नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। गिल्ट ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके मेंटल हेल्थ का। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गिल्ट लेके अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे। ओके, ये गिल्ट की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट रिड ऑफ योर गिल्ट। अगर आपने कुछ किया है, आपने अगर कुछ गलत किया है एंड यू आर गिल्टी अबाउट इट, हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ दैट गिल्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले, इफ यू फील गिल्टी बिकॉज यू डन समथिंग रॉन्ग टू समबडी, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज अपोलोजाइज। सॉरी बोलने से या ये कहने से कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, कोई इंसान छोटा नहीं होता। सो दोस्तों, यू नीड टू एक्सेप्ट कि आपने कुछ गलत किसी के साथ किया है। एंड अगर आप उस चीज़ को लेके गिल्टी फील कर रहे हैं, सो यू नीड टू गो एंड से सॉरी एंड इट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ योर गिल्ट। जब वो व्यक्ति आपको माफ़ कर देगा या अगर वो माफ़ नहीं करता, ओके, लेकिन फिर भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करने से आपका गिल्ट बहुत ही कम हो जाएगा। सो instead of feeling guilty, what you need to do is you need to go and apologize for whatever wrong you've done. Secondly दोस्तों, बहुत सारे लोग गिल्टी फील करते हैं, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस होता है कि उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि वो किस चीज़ की वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं। सो वॉट यू नीड टू डू दोस्तों इज़ यू नीड टू राइट डाउन, यू नीड टू नेम योर गिल्ट। ये चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि मेरे हिसाब से गलत है। और हो सकता है दोस्तों, ह्यूमन माइंड वर्क्स इन डिफरेंट वेज। हो सकता है कि एक बहुत छोटी सी चीज़ जो आप कर रहे हैं वो भी आपको गिल्टी फील करे। जैसे मेरी स्किन जो है वो पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ही ख़राब हो गई थी। अगर मेरे पहले वाली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब मेरी स्किन पहले से बेहतर है। माई भाभी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके। उसने मुझे सारी दवाइयाँ दे दी, ओके। वो मेरे से कोई चार्जेस नहीं लेती। शी इज़ वेरी काइंड, हर नेम इज़ प्रिया वेलिंग, डॉक्टर प्रिया वेलिंग। शी इज़ वेरी काइंड। उसने मुझसे कभी दवाइयों के चार्जेस नहीं लिए हैं। उनको जो फ्री सैम्पल्स मिलते हैं वो मुझे दे देती है। वो मुझसे कोई कंसल्टिंग फीस नहीं लेती। ऑल आई नीड टू डू इज़ वो दवाइयाँ मुझे टाइम से खानी है। हो सकता है विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, कुछ कैल्शियम की दवाइयाँ है, एक हद सिरम है जो मुझे रात को लगाना है। लेकिन दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, टू गेट इन टू दैट प्रोसेस मुझे 1.5 साल लगा। आई वॉज नॉट लविंग माई सेल्फ इनफ और मुझे इसका गिल्ट था बिकॉज मदरहुड इज़ रियली कंज्यूमिंग, मेरे पास बिल्कुल इतना भी समय नहीं था कि मैं अपने स्किन के बारे में देख पाऊँ, ओके, या सोच पाऊँ। और मुझे हर हर रोज़ मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार कहते थे कि ओ, पहले तो तुम इतनी सुंदर थी, अब देखो अपनी स्किन को क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है वो एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा था और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर रही थी और मैं बहुत गिल्टी थी। सो वन फाइन डे व्हाट आई डिड इज़ आई टुक चार्ज ऑफ माई लाइफ। आई वेंट टू हर एंड आई टोल्ड हर कि आई एम सॉरी, तू मुझे इतना सब देती थी लेकिन मैं उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं करूँगी। सो मैंने क्या किया, मैंने उस विषय को एड्रेस किया और कोशिश की कि वो जो मुझे बताए वो रूटीन में जहाँ तक हो सके वहाँ तक फॉलो करूँ, जिससे मेरी स्किन अच्छी हो। हालांकि स्किन का अच्छा होना ये बहुत ही छोटा सा विषय है दोस्तों, बट इट वॉज टेकिंग अ मेंटल टोल ऑन माई माई मेंटल हेल्थ। बिकॉज मैं ये बिलीव करने लग गई थी कि पहले मैं बहुत सुंदर थी और अब मैं बिल्कुल अच्छे नहीं दिखती या मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मैंने शायद 1 हफ्ता वो प्रोसेस से मैं गई और मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। और जब मुझे वो रिजल्ट्स दिखने लग गए, आई स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ माई गिल्ट एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग एवरी सिंगल डे। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्किन केयर रूटीन, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। हो सकता है कि आप टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, इसका गिल्ट हो सकता है कि आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हो, उसका गिल्ट हो सकता है आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, उसका गिल्ट हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, उसका गिल्ट हो। गिल्ट जो है ना, ये एक बहुत ही जनरलाइज टर्म है दोस्तों।
सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू नेम योर गिल्ट, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपको गिल्टी फील करा रही है, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड दैट विल हेल्प यू। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे मेरे स्किन केयर रूटीन के बारे में मैंने बात की, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ से अपना चेहरा धोती थी और कुछ भी करती थी, और आई यूज्ड टू नॉट टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। मुझे ऐसे लगता है एक्सेप्ट इट, सबसे पहले तो, कि आप कुछ कर रहे हो वो गलत है। दूसरा, अमेंड इट। अपोलोजाइज करना या अमेंड करना किसी चीज़ को पॉजिटिविटी की तरफ इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, तो आप डिसाइड करें कि ये दिन तक ये चीज़ मैं करूँगी, या ये दिन तक मैं अपनी स्किन की टेक केयर नहीं करूँगी, या ये दिन तक मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाऊंगी। लेकिन उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू अमेंड इट। यू नीड टू मेक श्योर कि आपको जो भी आपके रूटीन का हिस्सा बनाना है, जिस भी चीज़ को, वो आप बड़ी शिद्दत से करें, एंड यू नीड टू मेक टाइम फॉर इट। सो येस दोस्तों, अपोलोजाइज, एक्सेप्ट एंड अमेंड। इन दैट, I think that is the way you can, get out of your guilt. Learn from your past experiences. दोस्तों, हम में से हर एक इंसान को हर चीज़ को लेके कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा ही होता है। So दोस्तों, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप ये सोचिए कि पास्ट में मैं ये करता था तो तब चीज़ें ऐसी थी, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो चीज़ें ऐसी है। एनालाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और फिर उस चीज़ का उपयोग कीजिए। सो दोस्तों, लर्न फ्रॉम वॉट यू वर डूइंग इन योर पास्ट, and it would be very helpful. Replace negative self-thoughts with compassion, self-compassion दोस्तों। जब आपको बहुत सारे लोग कहे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, get rid of that thought. वो कोई नहीं है आपको बताने वाले। हाँ, अगर वो कुछ अच्छा बता रहे हैं तो उसमें से सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, बट उस नेगेटिविटी को खुद पे हावी होने मत दीजिए। डू नॉट लेट दैट नेगेटिविटी हैम्पर योर लाइफ। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. You need to thank Almighty for every day that you are living, and every day that you are breathing, and every day that is full of new opportunities, जिसके साथ आप अपने लाइफ का सोना कर सकते हो दोस्तों। सो मुझे ऐसा लगता है कि being thankful, having that feeling of gratitude, और मैं ये कहती हूँ कि रिलीजियस होना और ग्रैटिट्यूड होने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं कहती कि ग्रैटिट्यूड के लिए आप हर रोज़ टेम्पल जाए, नहीं, लेकिन एक जो सेल्फ थॉट है ऑफ बीइंग थैंकफुल इज ऑल्सो मोर देन एनफ टू फिल इन दैट पॉजिटिविटी विच इज़ रिक्वायर्ड एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो दोस्तों, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड इट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ योर गिल्ट। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरगिव योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि गेट रिड ऑफ गिल्ट, या वो जो गिल्ट वाली फीलिंग है, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव योरसेल्फ। हाँ, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने जो कुछ किया वो मैं गलत कर रहा था या कर रही थी, और ये चीज़ मैं वापस नहीं करूँगी, एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, एंड ग्रो ओवर इट, फॉरगिव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू कोप अप विथ वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड यू, जिसकी वजह से आप गिल्टी फील कर रहे हो, एंड देन ग्रो ओवर इट। सो इफ़ यू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल और गिल्ट फ्री होगी। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके गिल्ट है, यू कैन ऑलवेज स्पीक टू पीपल दैट यू ट्रस्ट। ये आपके स्पाउस हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी मदद कर सके। आपको उससे बात करनी है, आपको उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो बात करने से, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया है कि ये प्रॉब्लम है। तो जब आप एक्सेप्ट करते हो कि ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको जल्दी मिल जाता है, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ योर गिल्ट। लेकिन अगर आप किसी से बात नहीं करते, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर ये बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, और आप उस गिल्ट के साथ अटैच हो जाते हो। आपको लगता है कि यही आपकी ज़िंदगी है। सो दोस्तों, आपको ये नहीं करना है। यू नीड टू टॉक टू पीपल एंड हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच टू वॉट एवर इज़ योर गिल्ट अबाउट। अगर लोगों से बात करके भी नहीं कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत सारे थेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आप पागल हो और आपको असाइलम में डालना है, नहीं। आज के डेट में मेंटल हेल्थ जो एक विषय है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक, एंड जो सारे इक्वेशन लोगों के बदल गए हैं।
सो अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके गिल्ट है, यू कैन ऑलवेज हायर सम प्रोफेशनल हेल्प, यू कैन ऑलवेज सी अ थेरेपिस्ट। मुझे लगता है कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो जो थेरेपिस्ट होगा, उसका जो थॉट प्रोसेस होगा, वो आपके प्रति बहुत ही न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो इस सेशन के पहले आपको नहीं जानता था। और मुझे लगता है जो न्यूट्रलाइज कैरेक्टर्स होते हैं हमारे लाइफ में, या जो लोग हमारी लाइफ को न्यूट्रली देख सकते हैं, उनका हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका एनालिसिस जो होता है वो किसी एक चीज़ के बेसिस पे नहीं होता। ओके, सो इफ़ यू सी दैट आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई बहन, कोई भाई, कोई स्पाउस आपकी मदद नहीं कर सकता है, यू कैन ऑलवेज गेट होल्ड ऑफ अ थेरेपिस्ट जो कि आपको इस संदर्भ में मदद कर पाए। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ योर गिल्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।